What are the animals which form the base of all the vertebrates in evolutionary perspective? Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to answer this very important question and most asked question and most difficult topic considered among student community. हमने कॉर्डेट्स के बारे में जाना, वो एनिमल जिनके पास चार बेसिक कैरेक्टर्स हैं: डॉर्सल नोकार्ड, डॉर्सल नोटोकार्ड, फेरेंजियल गिल्स, पोस्ट एनल टेल। पांचवा वेंट्रल हार्ट भी ऐड कर लो तो सोने पर सुहागा लगेगा। तो इन कॉर्डेट्स के अंदर पहला ग्रुप ए जो हमने देखा, दैट वर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे उनमें हमने यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में जाना, जो ये दो सब फाइलाज है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है, दैट नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज क्रैनिएटा। बेटा जो क्रैनिएटा है, इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जो इनके पास ब्रेन है वो स्पेशली फॉर्म है एंड उसको स्पेशली उसके बाहर से ऊपर वाले ने प्रोटेक्शन रखी है, व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। तो उसी ब्रेन बॉक्स का नाम है क्रैनियम। सो a chordate which has cranium or brain box to shield to protect the brain is called as a craniate। और ये जो craniate है, इनमें वेल सिफेलाइजेशन है और इस सिफेलाइजेशन को लेके ब्रेन बॉक्स इनके अंदर बना है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। और इसके साथ साथ जो इनके अंदर, ये तो ऑलरेडी कॉर्डेट्स है, जो नोटोकार्ड है, ये नोटोकार्ड इनके अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट कन्वर्ट होती है इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। तो जब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है तो उसकी वजह से इन क्रैनिएट्स को दूसरा नाम भी दिया गया है वर्टेब्रेटा। तो ये वर्टेब्रेट्स भी हैं, वर्टेब्रेटा। तो यहां से पता चलता है कि वर्टेब्रेटा के अंदर वर्टेब्रल कॉलम होता है एंड वर्टेब्रल कॉलम इज नथिंग बट इट इज द डेवलप्ड और ट्रांसफॉर्म्ड नोटोकार्ड। So all vertebrates are by nature the chordates, but all chordates are not the vertebrates because there is the exception of protochordates, जिसके अंदर हमने दो सब फाइलाज को स्टडी किया, Urochordata and Cephalochordata. Hence, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Remember this line. चलो, अब ये जो क्रैनिएट्स है, आपने ये देखा कि आप उस कॉर्डेट को क्रैनिएट कहोगे जिसके पास ब्रेन बॉक्स या क्रैनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है, मॉडिफाइड नोटोकार्ड। अब इसके अंदर और दो सब कैटेगरीज आती हैं। एक सब कैटेगरी जो है दैट इज कॉल्ड एगनाथा। यहां पे जो ये ए है, दिस ए स्टैंड्स फॉर नॉट। तो ग्रीक से ये नेथा निकला है फ्रॉम नेथोस। नेथोस मीन्स jaws। नेथोस refers to jaws। यानी लिटरली देखा जाए तो जो ये एगनाथास है, इनके अंदर वो एनिमल्स है जो क्रैनिएट्स तो है, जो कॉर्डेट्स तो है, लेकिन इनके पास जाज नहीं है। दे आर jaw-less vertebrates। Remember this line, agnathas are jaw-less vertebrates और jaw-less craniates। ये अच्छे से याद रखो। चलो जी, अब ये एगनाथा जो है, अब इस एगनाथा के अंदर दो मेन क्लासेस आते हैं। एक एक्सटिंक्ट क्लास है और दूसरा जो है वो लिविंग क्लास है। अब बेटा जो एक्सटिंक्ट क्लास है, ना इसकी कोई डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगी, ना इसकी कोई थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी, बट हियर आई एम गोइंग टू शेयर a bit knowledge about the this non-living or extinct or fossilized form of the class, what is called as ostracodermy। ostracodermy। तो अगर इसका हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसके अंदर वो
वर्टिब्रेट्स आते हैं, वो एग्नाथास आते हैं, जो सिर्फ फोसिलाइज्ड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, ओनली फोसिल फॉर्म्स। और अगर आप इनकी लिटरल मीनिंग देखोगे इन ग्रीक डायलेक्ट, तो ये ओस्ट्रा एंड डर्मा। तो इसका मतलब है ओस्ट्रा रेफर्स टू बोनी, डर्मा रेफर्स टू स्किन। तो एक्चुअली इनको बोनी आर्मर हुआ करता था, एंड दे वर मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग एग्नाथॉस और क्रेनेड्स, ऑल्दो दे बिकेम एक्सटिंक्ट। आज हम इनकी एक्सटिंक्शन का रीजन जानने की भी कोशिश करेंगे। तो मैंने इनका एक यहाँ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लिया है, जिस का फॉसिल रिकॉर्ड अभी मौजूद है साइंटिस्ट के पास, एंड दिस जीनस इज कॉल्ड एज Cephalaspis. Cephalaspis is actually representing the fossil form of Agnathos or craniatus. In most of the examinations ये पूछा जाता है कि which among the following is representing the fossil forms of vertebrates. तो जो fossil form of vertebrate है वो है ostracoderms, एंड इन ओस्ट्रोकोडर्म्स में जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो है सेफेलास्पिस। और सेकंड रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो है वो है टेरास्पिस। तो आज हम इस सेफेलास्पिस की स्टडी करके इनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ये जो ओस्ट्रोकोडर्म्स थे, आप और एक इंफॉर्मेशन इनके बारे में याद रखना कि ये आज से पहले ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स एगो डोमिनेंट थे। 500 मिलियन ईयर्स पहले, यानी ऑर्डोविसियन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने वालों को यह समझ आएगा ये टाइम पीरियड क्या है, ऑर्डोविसियन या सिलूरियन। ऑर्डोविसियन एंड सिलूरियन टाइम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पीरियड आता है, तो उसके अंदर देखा गया है कि ये हुआ करते थे। और इनकी एक्सटिंक्शन का मेन रीजन आपको ये जानकर हैरानी होगी, कोई वर्टिब्रेट नहीं था, बल्कि इन वर्टिब्रेट्स थे। इस टाइम पीरियड में गोल्डन पीरियड था इनवर्टिब्रेट्स का, मोस्टली स्कॉर्पियंस। जो स्कॉर्पियंस है और उसके साथ साथ बाकी अराक्निड्स हैं इनके आर्थ्रोपोड्स के, वो उस वक्त डोमिनेंट थे। और माना जाता है scorpions were so powerful that their attacks lead to the extinction of all the ostracoderms. जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे तो हमारी अर्थ ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, इंडिविजुअल्स का, एनिमल्स का डोमिनेंट पीरियड, गोल्डन पीरियड देखा है। जिस तरह आज हम ह्यूमंस एज मैमल्स अपने आप को डोमिनेंट मानते हैं और ऑल अदर स्पीशीज व्हिच आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ इन आवर बायोस्फीयर, बट इसकी डोमिनेंस को अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी एनिमल्स की डोमिनेंस के साथ, तो इट इज नेग्लिजिबल। कुछ हजार साल ही हुए हैं जब हमने इन मैमल्स को डोमिनेंट होते हुए देखा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमन डोमिनेंस को तो कुछ ही साल हुए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये नेग्लिजिबल के बराबर है। बट अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं देयर वाज टाइम ऑफ स्कॉर्पियंस, टाइम ऑफ फिशेस, गोल्डन टाइम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, गोल्डन टाइम ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स, और जिन्होंने जिन्होंने मिलियंस ऑफ इयर्स में अपने आप को डोमिनेंट रखा हुआ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां से पता चलता है कि जो आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो, रिमाइंड इट, CUET में अपीयर होने वाले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 500 million years ago in Ordovician and Silurian times of the geological time scale, they were present and they became extinct because of the golden age, dominant age of invertebrates, mostly arachnids, mostly scorpions. तो अभी जो एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसके बारे में जानेंगे। उसको यहाँ से एक लेटरली प्लेस्ड एक परफोरेशन होती थी which is called as lateral nostril, ठीक।
और यहां से ये एक जो ऊपर से नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पेनियल, पेनियल नॉब और पीनियल शील्ड और पीनियल कवर। और यहां पे ये है लेटरल आई, और इस आई के बाहर से ये जो आपको दिख रहा है ये रिंग लाइक, दिस इज कॉल्ड सिक्लेरेटिक रिंग, इसको सिक्लेरेटिक रिंग बोलते थे। और ये जो ऊपर से ये वाला एरियल आपको दिख रहा है, दिस was called as dorsal sensory field। ये इनके अंदर होता था डोर्सल सेंसरी फील्ड। यहां जो आपको ये स्टेशन से दिखते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर ट्रंक, दे आर ट्रंक सेगमेंट्स। लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे उनके अंदर जो ट्रंक सेगमेंट्स थे वो फ्यूज्ड थे, सो दे आर फ्यूज्ड ट्रंक सेगमेंट्स। चलो, और यहाँ पे ये जो डॉर्सली प्लेस्ड रीजन आपको दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स देयर डॉर्सल crest, dorsal crest obscutes, dorsal crest obscutes. These probably because of this bony scutes, they are, or the dermis, they are called as ostracoderms. And then this is their dorsal fin, and this represents their caudal fin. ये caudal fin है इनके पास थी। And this tail is their heterocircle tail, not homocircle. What is this homocircle and heterocircle tail? इसके बारे में हम फिशेस की जब स्टडी करेंगे वहां जानेंगे। What are these? इसमें क्या डिफरेंस है? How it is different from homocircle tail? तो यहाँ वेंट्रल साइड में देखेंगे, this represents their pectoral fin. This pectoral fin. अगर आप टेरेस्पिस की डायग्राम को देखोगे उसके अंदर पेक्टोरल फिन नहीं है। तो दिस इज द मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ सेफेलेस्पिस फ्रॉम टेरेस्पिस। उसके अंदर पेक्टोरल फिन नहीं है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे आपको डॉर्सल सुपाइन लाइक दैट ऑफ पेक्टोरल फिन, ठीक। या इसके अंदर जो यहाँ पे एक और रीजन आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड दिस रीजन, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड लेटरल हॉर्न। इसी लेटरल हॉर्न की तरह जो एक दूसरे जीनस का फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर इसी तरह यहां से एक स्पाइन होता है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल स्पाइन। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द टू। इसमें डॉर्सल स्पाइन नहीं है, टेरेस्पिस में डॉर्सल स्पाइन है। इसमें लेटरल हॉर्न है, उसमें लेटरल हॉर्न नहीं है। इसमें पेक्टोरल फिन के रिमेनेंट फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है प्रेजेंट थे, लेकिन उसके अंदर पेक्टोरल फिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, तो ये इस रीजन के कंपैरिजन में इसका दूसरा साइड है। इट वाज रिप्रेजेंटिंग डॉर्सल सेंसरी फील्ड, एंड ये जो है ये है लेटरल सेंसरी फील्ड, लेटरल सेंसरी फील्ड। इट इज सजेस्टेड दैट जो ये लेटरल एंड डॉर्सल सेंसरी फील्ड्स थे, ये पावरफुल सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन ऑस्ट्रोकोडर्म्स के अंदर प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से दे वर प्रूविंग हेल्पफुल फॉर देयर नेविगेशन, फॉर देयर माइग्रेशंस, फॉर देयर लोकोमोशंस एंड फॉर ट्रेसिंग देयर प्रेडेटर्स एंड प्रीज, ठीक है। तो ये इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे ऑलमोस्ट रिजेंबलिंग विद नाउअडेज फिशेस। तो फिर जब इनकी एक्सटिंक्शन हुई, लेकिन इनकी एक्सटिंक्शन से पहले एवोल्यूशनरी ट्रेंड में इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा मानी जाती है कि इन से ही डेवलप हुए हैं लिविंग वर्टिब्रेट्स, लिविंग एग्नाथॉस, एंड द लिविंग एग्नाथा ग्रुप इज
being represented by this living class called as cyclostomata. तो साइक्लोस्टोमेटा भी इसी तरह जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें एक टर्म है साइक्लो। साइक्लो का मतलब है सर्कल लाइक, स्फेरिकल। स्टोमेटा जो है इसका मतलब है माउथ। ठीक है, स्टोमेटा का मतलब है माउथ, यानी इनके अंदर जो माउथ है वो स्फेरिकल है, वो गोल है, सर्कल की तरह है। You may ask me a question, why their mouth was like spherical, like a circle? Because of absence of jaws. You consider for a while, आपने किसी के जबड़े बाहर निकाले, आपने किसी के जाज को बाहर निकाला, उसका जो माउथ है वो साइक्लिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जो एनिमल्स है, इनके अंदर जब जाज नहीं थे, जो इनके अंदर माउथ था वो सकिंग टाइप माउथ इनके अंदर होता है और साइक्लिकल होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट स्फेरिकल और सर्कल लाइक माउथ, दे वर कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमेटा। और जो बेटा साइक्लोस्टोमेटा है, इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स आते हैं वो दो तरह के आते हैं। या आते हैं which are commonly called as lapreys or which are commonly called as hagfishes. लैम्प्रे यहाँ इनके अंदर जो है इट इज zoologically called as, या कहेंगे तो साइंटिफिकली कॉल्ड एज पेट्रोमाइजॉन। और अगर हैग फिशेस की बात करेंगे तो दे आर साइंटिफिकली कॉल्ड एज मिक्सीन। एक्चुअली साइक्लोस्टोमस के अंदर दो ऑर्डर्स है। जब फर्दर क्लासिफिकेशन बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो एक है पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस या पेट्रोमाइजोनिटिया, दूसरा है मिक्सीनिफॉर्मिस। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स है और हमने एक इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को ड्रा किया है, दैट इज दिस, एंड दिस इज लैम्प्रे और पेट्रोमाइजॉन। दिस इज पेट्रोमाइजॉन। तो लेट अस टॉक अबाउट देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो जो बेटा साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हमने यहाँ पे एक पेट्रोमाइजॉन को ड्रा किया है और इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने देखा, इनका साइक्लिकल माउथ होता है, साइक्लिकल माउथ या स्फेरिकल माउथ, एंड दैट इज व्हाई जैसा हमने देखा दे आर कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमेटा। और जो बेटा ये साइक्लिकल माउथ होता है ये पैरासिटिकली अडॉप्ट हुआ है, क्योंकि जितनी भी इनके अंदर लिविंग नोन स्पीशीज हैं वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं, दे आर ऑल पैरासाइट्स। याद रखो, जब ये सारे के सारे पैरासाइट्स है तो जब आप इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो इनके अंदर स्टोमक बहुत रिड्यूस्ड या एब्सेंट होता है। स्टोमक आइदर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। वाई? क्योंकि इनको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैरासिटिक लाइफ जब गुजारते हैं, जब ये एक्टोपैरासाइट से यूजुअली फिशेस पे होते हैं, तो वहां से ये डायरेक्टली अपने फूड को अपने इंटेस्टाइन्स में डालते हैं और इनके इंटेस्टाइन्स में एक स्ट्रॉन्ग टिफ्लोसोल होता है। जो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टिफ्लोसोल है, वहां टिफ्लोसोल में वो सारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है विच वाज रिक्वायर्ड बाय द स्टमक। तो इसलिए इनके पास स्टमक या बहुत रिड्यूस्ड या नेग्लिजिबल या होता ही नहीं है। तो इनकी फॉर्म्स आपने देख लिया कि सारे के सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं विच आर नोन फॉर्म्स टू अस। एंड द नेक्स्ट फीचर जो इनका बड़ा स्किन है, ये स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्किन। और इस स्किन के अंदर इनके पास होते हैं यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स। और जो यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, इसकी वजह से ये फिशेस की तरह स्लिपरी होते हैं। और जो स्किन होता है, इसके ऊपर इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। रिमाइंड इट, बहुत जरूरी पॉइंट है, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। जो आगे हम ट्रू फिशेस में देखेंगे पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, यहां पे पेयर्ड फिन्स एब्सेंट आप लिखोगे, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। बट दैट डजंट मीन इनके पास फिन्स है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे पैट्रामेसन हमने ड्रा किया है, यहाँ पे ये जो फिन है
दिस इज डोर्सल फिन, ठीक है। और यहां पे ये जो दूसरी फिन है, दिस इज कार्डल फिन, दिस इज कार्डल फिन। और जो टेल है वो हेटेरोसर्कल की कैटेगरी में आता है, व्हाट इज कॉल्ड एज डाइफाइसर्कल टेल, डाइफाइसर्कल टेल। We will discuss about the typification of tails, homocircle, heterocircle, diaphycircle and others. One we will be talking about the fishes. उस लेक्चर में हम इनको डिटेल्ड अकाउंट से डिस्क्राइब कर लेंगे। तो ये तो एक्स्ट्रा फीचर्स आपने थोड़ा बहुत इनके अंदर देख लिया। और इसके साथ साथ जो ये एनिमल्स होते हैं, अगर हम इनके जाज की बात करेंगे तो जाज एब्सेंट होते हैं, जाज एब्सेंट, इसलिए इनको कहा जाता है समटाइम्स जा लेस फिशेस। ये याद रखो, ये भी पूछा जा सकता है, दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज जा लेस फिशेस। ठीक, देखो जो अब तक हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे थे अंडर हेडिंग्स लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम या जर्मिनल लेयर्स या सीलोम, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो बेसिक कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी इनके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इस टाइम में हम क्लासिकल जूलॉजी को लेके, एनिमल्स को लेके वर्टेब्रेट्स की, क्रैनिएट्स की स्टडी कर रहे हैं, जो कंपेरेटिव टू ऑल अदर नॉन कॉर्डेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स बड़े एडवांस्ड एनिमल्स है। यहाँ ये पूछना ही सही नहीं रहेगा क्या इनके पास 3 जर्मिनल लेयर्स है कि नहीं, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि इतने एडवांस्ड है, या सीलोम है कि नहीं, ऑब्वियसली है, ठीक है, क्योंकि ये तो एडवांस्ड अब एनिमल्स है, इनके पास बेसिक कैरेक्टर्स तो है ही। अब हम इनके अंदर वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं विच मेक देम in evolutionary perspective, in morphological perspective different from that of other groups of chordates or non-chordates। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम इनके बारे में जानेंगे कि इनके पास जो क्रैनियम भी है वो एब्सेंट है, सॉरी वो प्रेजेंट है, फुली फॉर्म्ड है, क्रैनियम प्रेजेंट, दैट इज व्हाई they are included in craniata। ठीक, और बेटा जो इनका स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, चाहे हम इनके वर्टेब्रल कॉलम की बात करेंगे या एडवांस फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड की बात करेंगे, ठीक, वो स्केलेटन होता है मोस्टली कार्टिलेजिनस, दैट स्केलेटन इज मोस्टली कार्टिलेजिनस, या इस कार्टिलेजिनस स्केलेटन के सपोर्ट में कभी फाइब्रस भी होता है, कनेक्टेड टिश्यू से बना हुआ, एंड दैट स्पेशल फॉर्म ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड फाइब्रस स्केलेटन। तो कार्टिलेजिनस है ज्यादातर या फाइब्रस भी हो सकता है। ठीक, अब देखो इनकी बॉडी मॉर्फोलॉजी की एक फर्दर बात करेंगे तो बाहर से आपको फिशेस की तरह स्केल्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बड़ा जरूरी पॉइंट यहां पर लिखना होगा कि स्किन विदाउट स्केल्स, स्किन without scales, this is another important feature which makes them different from that of fishes which are known to you, skin without scales। चलो थोड़ा आगे आते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली बेटा अमोनिया होता है, henceforth they are what, they are अमोनियोटेलिक। तो इनकी एक्सक्रीशन पर्पस के लिए इनके पास किडनीज होती है, यूजुअली अ पेयर ऑफ किडनीज, और वो जो किडनीज होती है वो हमारी किडनीज की तरह मेटानेफ्रिक नहीं होती है, वो मीसोनेफ्रिक किडनी होती है। तो इनके पास जो किडनी है जो अमोनियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है, दैट किडनी इज मीसोनेफ्रिक, रिमाइंड इट, दैट किडनी इज मीसोनेफ्रिक। ठीक, चलो जो बेटा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर इनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है, और वो गिल्स 5 to 15 और 16 पेयर्स होते हैं, ठीक, लेटरली प्लेस्ड गिल्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसके अंदर 5-7 पेयर्स के आसपास होते हैं, तो इसी तरह 5 to 15 पेयर्स, और गिल्स के ऊपर से कभी इनके ये एक पाउच सा होता है, वो मार्सपियल की तरह होता है, मार्सपियल पाउच, समटाइम्स इनका दूसरा नाम मार्सपिलियो ब्रैकी आप भी कहते हैं।
मार्सिपेलोब्रैकिया इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनके पास जो गिल्स होता है ऊपर से जो कवर होता है, लाइक फिशेस के अंदर जो ओपर्क्यूलम होता है उसी तरह वो मार्सपियल पाउच जैसा होता है इनके ऊपर से। तो मार्सिपोब्रैकिया भी इसलिए कभी इनको कहते हैं, हो सकता है कभी कोई आपसे पूछे। तो इनका नेक्स्ट फीचर देखते हैं, फीचर नंबर 11, दैट इज नाउ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। अगर आपको याद है जब हमने सिफेलोकॉर्डेटा को डिस्कस किया था वहां पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था लेकिन हार्ट नहीं था, ठीक। तो वहां पे शायर ने कहा था, हम इनको लेके क्या कहा था कि हम आपको क्या देंगे सनम, हमें ऊपर वाले ने दिल के बगैर ही दिया है जन्म। अब उसी शायर ने जब इनको देखा, जब उसको ये उसके प्लेट पे इसको सर्व किया गया तो तब तक उसको पता था उन साइक्लोस्टोमेटा की तरह दीज आर विदाउट हार्ट। जब इन्होंने इसको, उसने शायर ने इसको देखा तो यहाँ पे उसको, उसने देखने के बाद क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इसके पास दिल था। ये तो दिल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हार्ट प्रेजेंट। वो बड़ा हैरान हुआ कि इनके पास हार्ट है, अब तक हार्ट प्रेजेंट था ही नहीं जो वो देख रहा था। वो जो शायर था वो जोलॉजिस्ट था, ठीक। फिर उसने दूसरा शायर कहा कि दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, ठीक। आपने वो देखा होगा, बॉलीवुड का एक मशहूर सॉन्ग है। तो फिर असल में उसने जब यहाँ पे पहली बार हार्ट को देखा, फिर उसने हार्ट को देख के कहा दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, ठीक। बाकी आप जानते हो। तो बेटा इनके अंदर जो हार्ट है ना, ये हार्ट है 2 चेंबर्ड। इसके अंदर 2 चेंबर्स है। जैसे आपके हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स है, इनके हार्ट में सिर्फ 2 ही चेंबर्स है। एक है आरिकल, दूसरा है वेंट्रिकल। और एंटीरियरली जब देखते हैं तो एंटीरियरली इनके पास एक बड़ी पल्सेटाइल वेसल है विच इज कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस। 2 चेंबर्ड हार्ट है और कोनस आर्टेरियोसस, ये आप याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दिस वाज अबाउट देयर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके बाद हैव अ लुक ओवर देयर नर्वस सिस्टम। इनके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है और स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ इनके पास यहाँ 8 से लेके 10 पेयर्स तक क्रैनियल नर्व्स होती है, पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। जिस तरह हमारे अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं, इनके पास 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है। चलो ठीक है। तो और इनके पास एक स्पेशल डॉर्सली प्लेस्ड नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए क्या इनके अंदर जो इनका बॉडी टेम्परेचर है क्या वो फ्लक्चुएट होता है, वेरी होता है या कांस्टेंट रहता है? तो इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है। जब बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है, पहले पहले लेक्चर्स में हमने डिस्क्राइब किया है, उस कंडीशन को बोलते हैं पोइकिलोथर्मल और उस एनिमल को बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक। तो बेटा ये होते हैं पोइकिलोथर्मिक बिकॉज ऑफ वेरीड बॉडी टेम्परेचर। और इंटरनल एनाटॉमी की और फर्दर बात करेंगे तो इनके पास आपने देखा मेसोनेफ्रिक किडनी होती है, लेकिन जो किडनी होती है उसके अंदर फिर हम स्टडी करते हैं क्या इनके पास रेनल पोर्टल सिस्टम है? नहीं, इनके अंदर रेनल पोर्टल सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, they don't have any renal portal system. Now next question which might have struck your mind that अगर उनके पास renal portal system नहीं है तो क्या इनके पास hepatic portal system है? Yes, hepatic portal system is present. They have hepatic portal system which is associated with the liver. तो यहाँ पे hepatic portal system is प्रेजेंट। पी यहाँ पे टिक करूंगा, यहाँ में क्रॉस किया यानी ए एब्सेंट, यहाँ पे ये रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक। तो ये तो इंटरनल एनाटॉमी का कैरेक्टर आपने जाना। अब बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। तो बड़ा रिप्रोडक्शन को लेकर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्सेस कैन बी सेपरेट और दे कैन बी एट टाइम्स यूनाइटेड, ठीक है। सेक्सेस बेटा सेपरेट भी हो सकते हैं और सेक्सेस कभी यूनाइटेड भी हो सकते हैं, कुछ फॉर्म्स में यूनाइटेड भी देखा गया है, ठीक। तो इनके अंदर बेटा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो स्ट्रिक्टली एक्सटर्नल होती है,
दैट इज स्ट्रिक्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इनके अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बेटा ये जो डेवलपमेंट इनका है, दिस वाज 11, दिस इज 12th पॉइंट, दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15th पॉइंट एंड दिस इज 16th पॉइंट। हाँ, तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इनडायरेक्ट ही होता है। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो एक लार्वा होता है विच इज कॉल्ड एज ओमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा जो होता है, कभी ये प्रोलॉन्ग टाइम तक चलता है, तो फाइनली फिर मेटामॉर्फोसिस की वजह से ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से आपने इस यूनिक ग्रुप साइक्लोस्टोमेटा या क्लास के बारे में जाना, जिसमें ये यूनिक एनिमल्स है। और ये यूनिक इसलिए है इन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, जो लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं उन लिविंग वर्टिब्रेट्स की बेस यही है। ठीक है, ऑल exclusively marine, all living forms are ectoparasites over the fishes, over the other animals present in the sea waters. With this we have concluded. Hope you might have got the description about the groups which we discussed today. मिलते हैं next lecture में. Till then, enjoy, stay blessed and Ramadan Mubarak.